ये ऐसा है भाई, देखो जो बच्चे लगातार आ रहे थे ना उनको पता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि बॉन्डिंग किस टाइप की होती है। तो हमने समझा था आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, पढ़ा था ये हमने। फिर आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बाद मैंने आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर सिखाए थे। लुईस स्ट्रक्चर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोग जानते हैं, लेकिन टेस्ट में कोई लुईस स्ट्रक्चर नहीं दिया ना मैंने। बच गए, बच गए तुम लोग ना। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, दोबारा होगा टेस्ट बता देंगे। सो लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों को करवाया गया बट टेस्ट में नहीं डाला गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने आप लोगों को आई थिंक वीबीटी करवाया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि H2 का मॉलिक्यूल बनता कैसे। और उसके बाद हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं, वो था हमारा वेस्पर थ्योरी। ये वेस्पर थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं किस एस्पेक्ट में है। मैं एक बार बताता हूँ, देखो 1 वीक का गैप आ गया तो थोड़ा सा मैं टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो वेस्पर थ्योरी है ना, इस टॉपिक के बिना अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है आगे वाले टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 1 वीक का गैप है लगभग इस क्लास में। तो दोबारा से समझ लीजिए, जिसको आता है, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो सुन लीजिएगा, उसको फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाएगा। चलो बात ऐसी है, टॉपिक का नाम है वेस्पर थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बहुत ज्यादा पीछे जाके तो मैं नहीं बता पाऊंगा चैप्टर में हमने ये क्या क्या चीजें करी हैं, इसके लिए आपको वीडियोस देखनी है, ज्यादा कुछ नहीं निकला है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और वीबीटी एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करके टॉपिक है, वो करवाया मैंने। तो ये टॉपिक्स आप लोग कर सकते हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, वीडियोस देखेंगे आपको आ जाएंगे समझ में, बातें नहीं भाई। लेकिन वेस्पर थ्योरी बच्चों यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई। तो वेस्पर थ्योरी मैंने क्या बोला, इसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो गाइस एक बात बताइए, आप लोग अभी तक 9-10 तक कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग H2O पढ़ते हो, तो H2O के अंदर आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। अगर मैं बात करूं SF4, तो सल्फर के फ्लोरीन से कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे। CH4 कार्बन के हाइड्रोजन से कितने होंगे, 4 बॉन्ड होंगे। बट ये जो कार्बन के हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड हैं, जिसमें कार्बन सेंटर पे है और 4 हाइड्रोजन ऐसे से लगे हुए हैं, वो 4 हाइड्रोजन किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब कहीं अगर मेरा मॉलिक्यूल CH4 है तो ऑब्वियसली बात है ना, कार्बन इज एट द सेंटर एंड 4 हाइड्रोजन उसके चारों तरफ बॉन्ड बना के लगे होंगे। समझते नहीं बात को? तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों रहता है यार, देने एक बार। ये 4 बॉन्ड है ना, ऐसे मान लो ऐसे बॉन्ड होंगे कुछ ना कुछ, कुछ भी, मैं अभी कुछ भी बना रहा हूं मैं इधर भाई। आशीष बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान सुनो। तो यहां पर कार्बन है और ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बन गया CH4 ना। तो वो CH4 अरेंजमेंट, जो CH4 का मतलब 4 बॉन्ड का अरेंजमेंट है स्पेस में, कैसा है? क्या वो 4 बॉन्ड ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, कुछ ऐसे करके 4 बॉन्ड लगे हों, है ना? क्या पता है ऐसे लगे हों सर, बिल्कुल स्क्वायर टाइप में, बिल्कुल स्क्वायर टाइप में 90-90 डिग्री पे कैसे लगे हुए हैं, ये जानना है हमें वेस्पर थ्योरी के अंदर। गेट माय पॉइंट? नहीं समझे मेरी बात को? वो जो 4 बॉन्ड उसके तो अलोंग लगे हुए हैं, वो 4 बॉन्ड स्पेस में कैसे लगे हुए हैं? क्या वो चारों बिल्कुल साथ साथ में हैं, चारों 90-90 डिग्री के एंगल पे हैं, या चारों किसी और तरीके से लगे हुए हैं? किसी किसी के 2 बॉन्ड होंगे। अब वो 2 बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं, मतलब सेंट्रल एटम ये रहा, सेंट्रल एटम ये रहा, एक साइड एटम, एक साइड एटम। ये CO2 होता है, CO2 में क्या होगा, कार्बन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, बन गया CO2। तो वो ऐसे है या वो ऐसे हैं वो 2 बॉन्ड, या वो थोड़े ऐसे हैं या ऐसे हैं, कैसे हैं? मींस ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास 2 बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे, 5 बॉन्ड होंगे, 6 बॉन्ड होंगे, 7 बॉन्ड होंगे, बहुत सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं बच्चों। IF7 भी होता है भाई। IF7 का मतलब कितने बॉन्ड होंगे बोलो, 7 बॉन्ड होंगे। तो ये जो सातों बॉन्ड है आयोडीन से, वो कैसे अरेंज हो रखे हैं? क्या वो 7 ऐसे अरेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अरेंज है, या किसी और तरीके से अरेंज है? देखना पड़ेगा, पता नहीं भाई क्या क्या फैशन होगा। यही वेस्पर थ्योरी ने सिखाया। वेस्पर थ्योरी ने ये बताने की कोशिश करी है कि कोई भी सेंट्रल एटम जो अपने साइड एटम से बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड स्पेस में कैसे अरेंज होंगे, ये हमें इस थ्योरी ने समझाया। अब इस थ्योरी को समझने के लिए आप एक पॉइंट पे चलते हैं। मुझे तुम ये बताओ, भले ही तुमने चाहे 11th क्लास में सीखा हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, थोड़ा शुरू का 5 मिनट का इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे तुमने 11th क्लास में आके सीखा लुईस स्ट्रक्चर, या तुमने 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा, तो मुझे तुम ये बताना, जो CH4 तुम लोग बनाते थे, इसमें तुम्हें ये बात पता है कि नहीं पता कि कार्बन के ही 4 इलेक्ट्रॉन्स ये होते थे और ये हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते थे? याद करो। अरे भूल गए क्या? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 2,4। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 4। कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। उसको 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है ऐसे करके। मेरा बस आपसे ये कहना है कि क्या आपको पता है कि जो ये बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड किनसे मिलकर बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन से। अरे ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और सबके सब अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स पे किस तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाला जो पूरा पेयर है, मतलब इसको नेगेटिव चार्ज बोलूं या बोल देता हूं कि ये एक नेगेटिव क्लाउड है। नेगेटिव क्लाउड कहने का मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज का एक क्लाउड चल रहा होगा, यहां पर कुछ नेगेटिव चार्जेस जैसे कुछ फैला हुआ है, यहां पर भी बोलो नेगेटिव चार्जेस का क्लाउड है, नेगेटिव क्लाउड है। और एक नेगेटिव क्लाउड दूसरे नेगेटिव क्लाउड को बोलो क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बोलो क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट तो करेगा नहीं। जल्दी बैठो विशेष सौरभ। थोड़ा रिपीटेशन है आज का टॉपिक जो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मतलब ये अच्छे से आना जरूरी है बहुत ज्यादा क्लास, लेकिन शोर मत करना। देखो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉपिक सही से नहीं हो पाता, हमें आगे बड़ी दिक्कत आएगी जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, वो इससे कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, वहां बड़ी प्रॉब्लम रहेगी अगर आपको ये नहीं आता होगा तो इसलिए बड़ा सीक्वेंस में चलने वाले हैं सारे टॉपिक्स, आपको ये बहुत अच्छे से आज की क्लास में आना चाहिए। आज की क्लास के एंडिंग में आपको चीजें पता होंगी हमने क्या करी। सो मैंने बस ये कहा कि जब भी कोई सेंट्रल एटम अपने साइड एटम से बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड किससे मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के चार्ज होते हैं, बोलो नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भैया हमें पता ही है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव, सारे बॉन्ड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसका मतलब सब एक दूसरे को बोलो क्या करते होंगे, रिपेल करते होंगे। क्या करते होंगे बोलो, रिपेल। अब यही बात वेस्पर थ्योरी ने बड़े आसान शब्दों में कही कि अगर किसी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोलो, कहते हैं बॉन्ड्स रिपेल ईच अदर। बॉन्ड एक दूसरे को बोलो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर एंड अरेंज्ड themselves in such a manner to maximize distance between them and minimize repulsion between them। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ रही हो, क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार पढ़ के देखो, पूरी लाइन टू लाइन पढ़ो, पहले पूरी लाइन टू लाइन पढ़ो। बॉन्ड्स रिपेल ईच अदर, बॉन्ड एक दूसरे को बोलो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड अरेंज्ड देमसेल्फ इन सच अ मैनर, लिखना था सॉरी, इन सच अ मैनर टू मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम, कि वो अपनी दूरी, अपनी जो उनके बीच की दूरी होती है उसको बोलो क्या कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अरे अगर दो चीजें एक दूसरे को पसंद नहीं करती, रिपेल करेंगी, तो वो जितनी ज्यादा से ज्यादा दूर रह सकती है उतनी दूर रहेंगी। नहीं आ रही बात समझ में? तो कहते हैं कि बॉन्ड सब एक दूसरे को बोलो क्या करते हैं, पहली चीज रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं रिपेल सर, उसका भी जवाब हमें बताइए कि बॉन्ड किससे मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को सर लॉजिकली रिपेल करेगा। तो सेंट्रल एटम से जितने ही बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड हो, चाहे 5 बॉन्ड हो, चाहे 6 बॉन्ड हो, अंकित, सारे बॉन्ड एक दूसरे को बोलो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो उनकी कोशिश क्या होगी, वो अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करेंगे जिससे उनके बीच की दूरी बोलो क्या हो जाए, ज्यादा से, अरे 2 लोग पसंद नहीं करते तो वो रूम के अंदर बिल्कुल दूर दूर कोने में बैठेंगे, बोले रूम ही है बस, लेकिन आप पसंद नहीं करते तो बिल्कुल एक उस कोने में बैठे, किस कोने में बैठे, 3 है तो भी मैक्सिमम दूरी एक्सटेंशन बना के बैठे। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि बॉन्ड्स रिपेल ईच अदर एंड अरेंज्ड देमसेल्फ इन सच अ मैनर टू मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम, अपनी दूरी को वो ज्यादा से ज्यादा करते हैं। एंड मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन देम, और अपने बीच की रिपल्शन को बोलो क्या करते हैं, कम करते हैं। दूरी ज्यादा होगी तो रिपल्शन कम होगी। तो इन बॉन्ड्स की क्या कोशिश है सब बच्चे मुझे बताओ, सेंट्रल एटम से जितने भी बॉन्ड निकले, चाहे 4 बॉन्ड हो, चाहे 5 बॉन्ड हो, चाहे 6 बॉन्ड हो, इनकी कोशिश बताओ क्या है, कोशिश बताओ क्या है, दूरी ज्यादा से ज्यादा हो उनके बीच में और रिपल्शन कम से कम हो, क्योंकि जितनी कम रिपल्शन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। गेट माय पॉइंट? नहीं आया समझ में? अब मैं आप लोगों को एक आखिरी बात बताऊंगा, उसके अंदर टॉपिक में वापस टॉपिक शुरू कर दूंगा बच्चों। सो वो आखिरी बात क्या है बच्चों, वो ये है कि हमारे पास ना मॉलिक्यूल्स भी 2 कैटेगरी के, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कैसे समझते हैं बच्चों इस बात को? एक एग्जांपल लेते हैं सब बच्चे, बस शुरू करेंगे फिर इसको। तुम मुझे बस ये बताओ, CH4 को सब बच्चे जानते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो, 2,4। सब बच्चे भाई मुझे बताओ कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 1 2 3 और 4। मुझे बताओ हाइड्रोजन जो होता है, सब बच्चे हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन है, तो चारों से एक बॉन्ड बना लिया। तुम मुझे बस ये बताओ कार्बन के पास सेंट्रल एटम पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा क्या? अरे यार 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। लेकिन एक और मॉलिक्यूल मैं आपको दिखाता हूं, बोर्ड पे बस देखते चलना आप लोग।
देखते चलना। एक और मॉलिक्यूल मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NH3। जरा बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यहां पर ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 2,5। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बोलो 5। 1 2 3 4 5। और मुझे बस ये बताओ कितने बॉन्ड बना रहा है वो हाइड्रोजन से? बस 3। तो उसने बस 3 ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करे। हालांकि ये बात बड़ी साफ है कि 3 ही क्यों इसके, क्योंकि उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 5। 3 ही और चाहिए उसको भाई, उसका 8 का ऑक्टेट हो जाएगा। तो 3 ही उसने बॉन्ड बनाया। अब आप मुझे जरा बताओ, क्या इसने अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करा क्या बॉन्ड बनाने के लिए? कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। इस 2 के जोड़े को ना बच्चों एक नाम दिया गया है, ये होते हैं लोन पेयर। इनको बोलो क्या बोलते हैं? लोन पेयर, जो किसी से भी कंबाइंड नहीं हुए, तो ये होते हैं लोन पेयर। मेरी बात सुन लीजिए, हमारे पास मॉलिक्यूल्स 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक ऐसी कैटेगरी जिसके मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और एक ऐसी कैटेगरी जिसमें जो हमारा सेंट्रल एटम था उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिनके जोड़े को बोलो हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। मेरे जोड़े में बचेंगे, ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात। ये वाली बात क्लियर है? एक और समझ लो, जरा बताओ H2O है मेरे पास, H2O। मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 2,6। अरे बड़ा सिंपल तरीका होता है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस शेल में है, तो ऑक्सीजन के पास 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे तुम सब बच्चे बताना, ऑक्सीजन को सिर्फ कितने बॉन्ड बनाने की जरूरत थी? मात्र 2। क्योंकि 6 तो उसके पास बैलेंस में, बस 2 बॉन्ड बना लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा उसका। तो उसने 2 ही बॉन्ड बनाए। अब जैसे ही उसने 2 बॉन्ड बनाए, बताओ जरा कितने इलेक्ट्रॉन रह गए उसके? एक लोन पेयर ये रह गया, एक लोन पेयर ये रह गया। इसके पास कितने लोन पेयर रह गए? बोलो 2 लोन पेयर रह गए। मैं एक बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसके पास कितने लोन पेयर रह गए? 2। इसके पास कितना लोन पेयर रह गया? 1। इसके पास कितना? एक भी नहीं सर। So molecules are divided into 2 categories. First, those categories जिनके अंदर सेंट्रल एटम ने अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल बॉन्डिंग में ही कर लिया, और एक ऐसी कैटेगरी जिसमें सेंट्रल एटम ने सारे इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल बॉन्डिंग में नहीं करा। बॉन्डिंग बनाने में कुछ इलेक्ट्रॉन्स के रिमेनिंग रह गए, जिनको मैंने किसका नाम दिया? बोलो लोन पेयर्स का नाम दिया। तो मुझे सबके स्ट्रक्चर समझने, मुझे 2 कैटेगरी समझ में आ गई। चलो भाई, अब मैं फुल एंड फाइनल टॉपिक पे चल रहा हूं, लेकिन मुझे उससे पहले कुछ बातें आप लोगों से क्लियर करनी है। 1 मिनट की बातें आप सुनना, बताना आपको सारी बातें क्लियर है कि नहीं। वैस्पर थ्योरी बेसिकली ये बताना चाहती है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, वो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड बने हुए, बॉन्ड कैसे लगे हुए स्पेस में, किस तरीके से अरेंज रही है, उसने समझाने की कोशिश करी। और उसने एक बात कही कि सभी बॉन्ड किससे मिलकर बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन सारे बोलो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो सब बॉन्ड एक दूसरे को बोलो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि इनके बीच की दूरी ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ताकि रिपल्शन कम से कम हो जाए। क्योंकि रिपल्शन तो लग रही है, तो वो चाहते हैं दूरी ज्यादा से ज्यादा हो जाए और रिपल्शन कम से कम हो जाए। तो वो ऐसा कुछ करते हैं। पहली बात समझ में आनी चाहिए, that they try to maximize their distance and minimize repulsion between them। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात सर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 कैटेगरीज है मॉलिक्यूल्स की। एक ऐसी कैटेगरी जिनके सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता, और एक ऐसी कैटेगरी जिनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होता है। क्लियर? अब चले, चलो आ जाओ। सो यहां से मैंने कुछ पढ़ाना शुरू करा, मैं काम करता हूं, मैं इसको दोबारा से कंप्लीट करके बनाऊंगा, तो साथ से समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। सो यहां पर मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूं मॉलिक्यूलर टाइप। यहां पर मैं दिखाऊंगा मॉलिक्यूल की टाइप। आप लोगों को रिपीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। यहां पर बच्चों आएगा, क्या लिखा था मैंने? बॉन्डिंग पेयर्स। बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं? यहां पर मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाया था, इन ज्योमेट्री भी लिखी थी मैंने शायद, और एग्जांपल लिखा होगा। चलो भाई क्लास, बातें नीचे में बिल्कुल भी इस टॉपिक में ध्यान रखना। चलिए, अब मैंने ना लेकिन एक बात लिखी थी, टाइप 1 के मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं टाइप 1 के? ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल्स इन विच बोलो, क्या बोलोगे? इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर। चिंता मत करिए, जब ये वाली टाइप आपको समझ में आ जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें वो वाली टाइप भी समझ में आ जाएगी जिसमें लोन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम पे। और ये टॉपिक के बिना ना आपकी केमिस्ट्री अधूरी है, बात ध्यान रखना। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री अधूरी रह जाएगी इन टॉपिक्स के बिना, क्योंकि यहीं से आप ना केमिस्ट्री की एक्चुअली चीज समझना शुरू करते हैं कि मॉलिक्यूल्स दिखते कैसे। तो जरा ढंग से समझना भाई। बंद हो गया क्या इसी? इसके बिना कुछ दिक्कत ही हो रही है।
चलो कोई नहीं, हो जाएगा। क्लास बोर्ड पे देखो चल रहा होता तो फर्क है, ये जैसे ही बंद होता है ना पता लग जाता है कि बंद हो गया, मतलब कुछ कूलिंग तो है। चलिए क्लास 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 प्लीज बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कौन से मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने वाला हूं, सब बच्चे बताओ। जिनके सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर, तो मैं किस टाइप का मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगा, CH4। मैं NH3 डिस्कस, मैं H2O डिस्कस, वो टाइप 2 में डिस्कस होगा। तो चलिए सबसे पहला मॉलिक्यूल आपके सामने है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल एटम A है और उसके साथ में 2 साइड एटम है। ध्यान समझो भाई, AB2 का मतलब बोलो क्या है, सेंट्रल एटम A है और उसके साथ में कितने एटम से बोलो, B, 2 भी हैं, मतलब कितने बॉन्ड है इसके, बोलो 2 बॉन्ड है। अब 2 बॉन्ड स्पेस में कैसे अरेंज होंगी, तो भाई आपने पढ़ तो लिया कि सर 2 बॉन्ड अपने आप को स्पेस में ऐसे लगाएंगे ताकि उनकी दूरी बोलो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा, और रिपल्शन बोलो क्या हो, कम से कम। चलिए आपको क्या लगता है वो 2 बॉन्ड ऐसे रहेंगे? ऐसे तो एंगल थोड़ा सा कम बन रहा है, लेकिन आपको पता है रिपेल करके थोड़ा खुलना चाहेंगे, खुलेंगे खुलेंगे इस तरीके से खुलेंगे, रिपल्शन लगाएंगे एक दूसरे को। अरे साथ में तो नहीं बैठेंगे यार, ऐसे तो नहीं बैठेंगे। बोलो क्यों नहीं बैठेंगे ऐसे? क्योंकि एक दूसरे को बिल्कुल पसंद है, क्योंकि ये भी बॉन्ड है ये भी बॉन्ड है, और बॉन्ड बॉन्ड बोलो क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो अपनी दूरी को बोलो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, और रिपल्शन को बोलो क्या करेंगे, कम से कम। तो ये खुलेंगे 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 इस तरीके से, खुलेंगे खुलेंगे ऐसे 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 ऐसे, दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन अब रुकना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर अगर इसके बाद और नीचे गए तो फिर नीचे से रिपल्शन बढ़ जाएगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? अब सबसे बेस्ट पोजीशन 2 बॉन्ड के लिए स्पेस में क्या है जिसमें उनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा रहे? सर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। समझो मेरी बात को, आशु यहां पर ध्यान दो। ये जो 2 बॉन्ड मैंने बनाए हैं इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, बोलो 180 डिग्री। यहां सेंट्रल एटम मानो भाई, ये मानो ऐसे करके, जैसे कि A यहां पर है और ये B है और ये B है, तो मुझे बस ये बताओ कि यहां पर बॉन्ड एंगल बोलो कितने का है, 180 डिग्री। यहां से बोलो कितना है, 100। कहते हैं कि 2 बॉन्ड्स के लिए इससे ज्यादा दूरी कर पाना संभव नहीं है। आप मुझे बताओ किस तरीके से हो सकती है? इसके अलावा तुम्हें कुछ लगता हो तो यार, इसके अलावा देखो कहीं भी घुमा लो इन 2 पेन को, कहीं भी घुमाओ, थोड़ा ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, कहीं भी घुमा लो, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे देखो सही, अगर मैं इसको कैसे भी घुमाऊंगा तो बॉन्ड एंगल और कम ही हो जाएगा, मतलब रिपल्शन थोड़ी बढ़ी जाएगी। सबसे कम रिपल्शन कब होगी, जब ये बिल्कुल ऐसे आमने सामने होंगे, एक इधर और एक इधर। तो बॉन्ड एंगल कितने का बोलो, 180 डिग्री का। इसके अलावा चाहे तुम इन बॉन्ड को ऊपर बैंड कर दो, चाहे नीचे बैंड कर दो, चाहे इधर बैंड कर लो, चाहे पीछे बैंड कर लो, वो नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आने पर बोलो रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे बेस्ट पोजीशंस 2 बॉन्ड के लिए मुझे बताओ क्या हो सकती है? यही हो सकती है कि नहीं हो सकती? इस ज्योमेट्री को बच्चों क्या कहा गया, सुन लीजिए, इस ज्योमेट्री को कहा गया लीनियर ज्योमेट्री। क्या नाम रखा गया इसका, लीनियर ज्योमेट्री। और इसका एग्जांपल मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं, BeH2 करके एग्जांपल समझो, समझो, बहुत सिंपल सी चीज है यार, और ये समझना बहुत जरूरी है भाई, बिल्कुल फोकस रहिए। नहीं आ रहा समझ में, मेरे को वहीं रोक दोगे, सर मेरे को नहीं आया समझ में, तो मुझे बस ये बताओ, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो 4। 4 का मतलब है 2,2। ध्यान रखना वैलेंस वाले लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सब बच्चे मुझे बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? रौनक आशु लिखो मत, घर पे लिख लेना, PDF तो मिलना है, वो बोर्ड वाला तो काम है नहीं ना, तो बस बोर्ड पे समझ लो। मुझे बस ये बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। लेकिन क्या चारों वैलेंस है? नहीं सर, 2 वैलेंस है। 2 वैलेंस मतलब बेरिलियम के पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन। और मुझे बताइए BeH2 में उसने कितने बॉन्ड बनाए होंगे यार? 2 हाइड्रोजन है भाई, कितने बॉन्ड बनाए होंगे? 2 बनाए होंगे। अरे भाई 2 हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए 2 बॉन्ड तो बनेंगे, तो एक इधर बना लिया और एक इधर बना लिया। बताओ जरा क्या सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है सर। और कितने बॉन्ड है बोलो? 2 बॉन्ड। तो ध्यान रखना BeH2 ना देखने में ऐसा ही लगता होगा जैसे उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, बोलो 100। अगर तुम्हें BeH2 रियलिटी में दिखाया जाए तो देख लेना ऐसा ही मिलेगा। बेरिलियम यहाँ पर एक एच इधर एक एच इधर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तुम सोचो कि ऐसा हो, तो ऐसा कभी भी BeH2 क्यों नहीं हो सकता बोलो? बिकॉज एक दूसरे को बोलो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपेल करेंगे तो खुलेंगे, और खुल के बोलो कहां पहुंच जाते हैं, 180 डिग्री पे पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? तो BeH2 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है गाइस। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों अगली केस पे। सर अगर 2 बॉन्ड ना होकर सर 3 बॉन्ड पे फिर क्या करेंगे सर? AB3, दैट इज 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स। फिर मैं आप लोगों को दूंगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। AB3 का मतलब बोलो कितना हो गया? 3 बॉन्ड हो गया। अब 3 बॉन्ड स्पेस में अपने आप को कैसे लगाएंगे? 2 तो ऐसे थे 180 डिग्री 180 डिग्री पे। तीसरा क्या करता है, जैसे तीसरा भी जुड़ने आता है, मान लो तीसरा यहां से जुड़ने आ गया, ये जुड़ा सेंट्रल एटम से। अब यार एक बात आओ, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि यहां तो एंगल 90 डिग्री है, यहां भी 90, यहां तो 180 है। क्या ये वाला बॉन्ड इसको रिपेल नहीं करेगा? करेगा सर। और ये वाला इसको भी रिपेल करेगा, और ये दिखेगा नीचे जगह भी है,
थोड़े से खुलते हैं ऐसे करके, खुला ये भी, यहां से ये भी खुला, इस तरीके से। सबसे बेस्ट पोजीशन बोलो 3 बॉन्ड की क्या बनेगी? 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। नहीं क्लिक कर रहा है यार दिमाग में। 3 बॉन्ड की इससे बेटर पोजीशन आप मुझे बताओ कि सर मैं 120 डिग्री से ज्यादा बड़ा एंगल बना सकता हूं। आप मुझे बना दो कोई अरेंजमेंट इसके अंदर, बस सेंटर से तीनों जुड़े हुए होने चाहिए। 120 डिग्री का मैक्सिमम एंगल बन सकता है 3 बॉन्ड्स के बीच में, अगर वो एक सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं तो। स्वास्थ्य नहीं आ रही बात समझ में? तो मुझे बताओ जरा, मैक्सिमम 120 डिग्री हो सकता है। तो 3 बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा होता है सब बच्चे बताओ? ए तो लगेगा सर यहां पर, एक बी होगा ऊपर, एक बी होगा सर यहां पर, एक बी होगा सर यहां पर, और सर ये बॉन्ड एंगल बोलो कितने का है? 120 डिग्री का इनके बीच में एंगल होता है। सर इस ज्योमेट्री का नाम जो रखा गया, क्योंकि आप इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखें तो बच्चों इनके तीनों कोनों को जोड़ो, कोनों को जोड़ के बनते हैं ज्योमेट्री का नाम। ऐसे जोड़ा, ये ट्रायंगल टाइप बन रहा है। क्या बन रहा है बोलो? ट्रायंगल। और एक प्लेन पे बन रहा है तो उसका नाम रखा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम रखा? याद रखने पड़ेंगे भाई। तो बोलो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मैंने नाम दिया इसका BH3। चलो भाई मुझे सब बच्चे बताओ, बातें नहीं करनी है खुशी इधर। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब बच्चे बताओ? 5। 5 में 2,3। बोलो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोरोन के पास? 3। 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए तो मतलब कोई भी लोन पेयर, अरे मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि मैं जितने भी आपको मॉलिक्यूल बता रहा हूं उसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर, सिर्फ बॉन्ड है। तो उसके 3 बॉन्ड है भैया। बोरोन के अगर 3 बॉन्ड है तो बोलो कैसा बनाओगे? एक ऊपर, एक ऐसे, एक ऐसे। देखिए यार आज तक आप लोग BH3 कैसे बना रहे थे वो आपकी इच्छा थी, लेकिन आगे से BH3 बनाया हुआ तो कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे कि सर वो 3 बॉन्ड ना 120 डिग्री के एंगल पे अलाइंड होंगे। अगर किसी भी सेंट्रल एटम के बोलो कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड होंगे? तो 3 बॉन्ड हमेशा ऐसे लगे होते हैं स्पेस के अंदर। कभी BH3 आपको रियलिटी में दिखे तो ऐसा दिखेगा। नहीं आ रहा ना समझ में? आ रहा? अक्षत नहीं आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कौन सा केस आएगा बोलो? 4 बॉन्ड का। चलो अब देखो, जिन बच्चों ने सीखा हुआ उनको तो पता है, जिन बच्चों ने नहीं सीखा हुआ आप लोग मुझे बताएं बच्चों, अगर किसी के 4 बॉन्ड होंगे तो 4 बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्या बन सकता है? जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ वो बताइए। तो देखो लॉजिकली बच्चों को यही लगता है कि जब 2 बॉन्ड थे तो 180 180 बना, 360 डिवाइड बाय 2 कर दिया। जब 3 बॉन्ड आए तो 360 डिवाइड बाय 3 करा, 120 120 हो गया। अब बच्चों को लगता है 4 बॉन्ड के केस में क्या होगा? बच्चों को दिमाग ऐसा कहता है, जनरली फर्स्ट टाइम पे ऐसे ही कहता है। पेन और दिखाना। आज की क्लास देखो अच्छे से समझना, क्योंकि अगली क्लास में इससे ज्यादा ट्विस्ट करके चीजें आएंगी, और ये आता होगा तो वो बड़ा आसान लगेगा, ये नहीं आता होगा फिर अगली क्लास तुम्हें वैसे कुछ और ही लगेगी फिर क्लास। ध्यान सुनना। अब ये आपके पास 3 बॉन्ड तो ऐसे थे, अरे अब बच्चों को लगता है चौथा बॉन्ड ऐसे आएगा, ये थोड़ा इधर खुल जाएगा, रिपल्शन में इधर खुल जाएगा, और कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। बच्चों को लगता है CH4 ऐसा होता है, शायद कार्बन के 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड ऐसे होते हैं, बट ये गलत है। अब सुन लीजिए गलत क्यों। शौर्य इधर, हमें लगता है कि कितना कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं कि चारों बॉन्ड की कोशिश क्या है, पहले कोशिश बताओ क्या है? सर कोशिश ये है कि इनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाए? कम से कम। और रिपल्शन कम से कम कब होगा? जब इनके बीच की दूरी बोलो क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा। अब आपको लगता है कि सर 90 डिग्री से ज्यादा दूरी क्या बना पाओगे सर? क्योंकि आपने इधर करा तो इधर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? अरे यार बॉन्ड्स को कहीं भी घुमाओगे 90 डिग्री से ज्यादा बच्चों को लगता है नहीं बन सकता, बट मैं आपको इन चारों बॉन्ड्स की पोजीशन दिखाता हूं 90 डिग्री से ज्यादा बना के। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग मैं क्या बनाने वाला स्पेस के अंदर। तो मैंने क्या करा, ये स्पेस में आप लोग सिर्फ 2D पे सोच रहे हैं, 2 बॉन्ड 2D पे, 3 बॉन्ड 2D पे, 4 भी 2D पे सोच रहे हैं, इसलिए गलत हो रहा है। अब 3D पे लेके आता हूं इसको। अब जरा बॉन्ड्स की पोजीशन देखना आप लोग। चारों सेंटर जुड़े हुए हैं, अरे चारों के चारों सेंटर जुड़े हुए हैं। ये रहा कार्बन, ये रहे 4 हाइड्रोजन, समर, चारों के चारों बॉन्ड सेंटर से जुड़े हुए हैं। चलो अब बॉन्ड एंगल एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कितना बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर कितना बॉन्ड एंगल है? आप जरा मुझे बताओ, ये वाले पेन और ये वाले पेन के बीच में कितना बॉन्ड एंगल लग रहा है? 90 से ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस मुझे ये बताओ क्यों 90 से ज्यादा लग रहा है? क्योंकि 90 लाइन तो सर ये वाली है। अरे जो मैंने ब्लैक पेन लगाया बोलो 90, तो ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया ना, और ये 90 से थोड़ा सा बोलो क्या है? फालतू है। 90 से बोलो क्या है? मतलब ये वाला एंगल, सुनते चलिएगा तब समझ में आएगा। ये वाला बॉन्ड एंगल बच्चों 109.5 डिग्री है। कितना बोलो? 109.3 बॉन्ड से तो कम ही बनेगा, 4 चीजें आ चुकी है तो भैया थोड़े नजदीक हो जाएंगी चीजें। तो 109.5 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल बना, लेकिन बच्चे के सर ये तो 109.5 बन गया, ये तो कम है। अरे वो कम नहीं है, ये भी कितना है? 109.5। बच्चों को लगे सर ये तो कम है, ये भी 109.5। बच्चों को लगे ग्रीन वाला तो कम बना रहा है, 109.5। किसी को भी बोलो मैं ऊपर ले आऊंगा, इसको बोलो 109.5, इसको बोलो 109.5, 109.5, 109.5। सभी बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल है बोलो? 109. इज दिस द बेटर पोजीशन देन द 90 डिग्री? बोलो है कि नहीं? क्यों बेटर पोजीशन है? बॉन्ड से पूछो कहां रहना पसंद करोगे? 90 डिग्री की दूरी पे,
90 डिग्री की दूरी पे 109.5 की बोलेंगे हम 109.5 पे, क्योंकि उधर हमारे बीच में रिपल्शन बोलो क्या होगा, कम होगा। नहीं आया समझ में? तो मुझे बताइए 4 बॉन्ड स्पेस में कैसे लगे ऐसे। और भैया मेरी बात सुनिए, ये हमने नहीं लगाए हैं, मॉलिक्यूल्स ने अपने आप स्टेबिलिटी चूज करने के लिए अपनी दूरी देखी कि हमारे बीच में मैक्सिमम दूरी क्या बन सकती है, तो पता लगा कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड के बीच में दूरी ऐसे बन सकती है। सुना, यहां पर ध्यान दो, 4 बॉन्ड के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंसेस कैसे, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस 4 बॉन्ड कैसे एक दूसरे के बीच में बना सकते हैं, जब वो ऐसे लगेंगे। इससे ज्यादा दूरी पे कोई भी 4 बॉन्ड रेंज, समझ नहीं आ रहा यार तुम्हें। और ये हुआ पता है कैसे? अच्छा पहले तो ज्योमेट्री समझ में आ गई, शिवम कितने एंगल पे होती है 109.5। मैं तुम्हें बताता हूं बनी कैसे। आप मुझे बताओ, ये 3 बॉन्ड थे, कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लानर। होता क्या है कि ये बॉन्ड ना, ये बॉन्ड बीच में नहीं जाता ऐसे करके, ऐसे जाएगा तो 90 डिग्री बनाएगा। ये ऊपर से आता है, कहां से आता है बोलो, ऊपर से आया। जैसे ही ऊपर से आया, ध्यान देना ये तो ट्राइगोनल प्लानर है, जैसे ही वो ऊपर से आया, अब इसने रिपेल करा इसको भी, इसने रिपेल करा इसको भी, इसने रिपेल करा इसको भी, हो गया, हो गया टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री होगी 4 बॉन्ड की, बोलो 109.5, 109.5, 109.5, कहीं से भी देख लीजिए 109.5 की ज्योमेट्री बनेगी। और भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो 4 बॉन्ड 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं, 109.5 पे होते हैं, 109.5 पे। अभी तक जो बात थी ना सर, वो ऐसा था 2D पे चल रहा था, सब कुछ बोर्ड पे चल रहा था। अभी बोर्ड वाला है ही नहीं, 3D पिक्चर है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ए यहां पर है, एक बी ऊपर है, एक बी इधर है, एक इधर है, थोड़ा 3D है भाई, ऐसे है, मतलब ये कुछ इस तरीके का है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे कुछ है। सही बात है कि नहीं? अरे 3D टाइप का है भाई। ये एंगल कितना है बोलो, 109.5 डिग्री। और ज्योमेट्री बोलो इसकी, बोलो कौन सी बोली जाती है, इस ज्योमेट्री का नाम रखा टेट्राहेड्रल। ऐसा कोई मॉलिक्यूल का एग्जांपल मेरे पास CH4। मतलब बच्चों जिस CH4 को तुम लोग सोचते थे ना कि वो ऐसे होता है, क्या अब बताइए 4 बॉन्ड ऐसे 90 डिग्री पे लगे होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, CH4 स्पेस में ऐसे लगा हुआ है। अगर आप CH4 को देखेंगे तो आपको CH4 ऐसा दिखेगा, नीचे 3 ऐसे, एक ऊपर। बच्चों को लगता है कि इनके बीच में कम बॉन्ड एंगल है, नहीं, कहीं से भी लगा लो, फिर 3 इधर कर दो, एक ऊपर कर दो, 3 इधर कर दो, एक ऊपर कर दो, 3 इधर कर दो, एक ऊपर कर दो, हर जगह से बोलो कितना एंगल है, 109.5। तो CH4 ऐसा तो नहीं होता भाई, तो कैसा होता है बोलो सर, ऐसा होता है, एक H ऊपर, 3 H सर ऐसे लगे होते हैं, और इन सभी H's के बीच में कितना एंगल होता है बोलो, 109 पॉइंट। यहां भी कितना होता है बोलो, 109 पॉइंट। समझ नहीं आ रहा भाई शायद, क्लियर है? चलो दोबारा बताओ, किसी के 2 बॉन्ड हो तो बोलो कैसे लगेंगे, लीनियर ज्योमेट्री में। कैसे लगेंगे बोलो, लिखो मत भाई। किसी के 2 बॉन्ड तो कैसे लगेंगे बोलो, लीनियर ज्योमेट्री में 180 डिग्री एंगल पे। 3 बॉन्ड तो कैसे लगेंगे, ट्राइगोनल प्लानर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। 4 बॉन्ड होंगे कैसे लगेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अब आते हैं 5 बॉन्ड में जल्दी से। तो मुझे बताइए सब बच्चे, अगर किसी के 5 बॉन्ड हो, तो अगर किसी के 5 बॉन्ड हैं तो बॉन्ड पेयर 5 है, सेंट्रल एटम ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, 5 बॉन्ड कैसे लगेंगे? देखो वैसे दिमाग क्या कहता है, 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 करा था 180 आया था, 360 डिवाइड बाय 3 करा था तो 120 आया था, 3 वाले बॉन्ड में 4 से डिवाइड करा था 90 आया था, लेकिन 90 से बेटर पोजीशन था हमारे पास 109.5 डिग्री। समझो यार, अब 360 को तुम 5 से डिवाइड करोगे तो 72 डिग्री आएगा। क्या आएगा बोलो? अगर मैं 2D प्लेन में लगाऊं ना, 2D प्लेन मतलब इसी पेपर पे लगाऊं ऐसे, तो 5 बॉन्ड ऐसे लग सकते हैं, ऐसे लग सकते हैं, ऐसे। और इनके बीच का कितना एंगल होगा? अरे 360 का यार 5 से डिवाइड कर दो यार, 72 डिग्री। सब कुछ कितना बोलो? बट अगर इन बॉन्ड्स को इससे बेटर पोजीशन मिला होगा तो बोलो ये लगे होंगे, लगे होंगे। अगर इनको मिला होगा कि यार 72 डिग्री से ज्यादा बॉन्ड एंगल बन सकता है, दूरी इससे ज्यादा पॉसिबल है, तो ये उसी अरेंजमेंट में जाके बैठे होंगे, नहीं बैठेंगे। तो इससे ज्यादा बेटर पोजीशंस इनको मिल गई थी स्पेस में, जहां पर इनके बीच का बॉन्ड एंगल बोलो क्या था, ज्यादा था, और रिपल्शन बोलो क्या थी, कम थी। तो उन्होंने कैसे पोजीशन अरेंज करी, जरा बोर्ड पे देखिए, अभी समझ आ जाएगा। तो मैंने यहां पर भैया आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी बनाई थी, ऐसी बनाई थी, यही थी। अब बताओ 5वां बॉन्ड कहां से आएगा? एक पेन और पतला सोचो, 5वां बॉन्ड कहां से आएगा? तो 5वां बॉन्ड आएगा बच्चों नीचे से, ध्यान देना भाई, ऐसे करके आएगा, यहां से जुड़ने आया। जैसे ही वो यहां से जुड़ने आया, अब हुआ क्या, इनको रिपल्शन लगेगी क्योंकि थोड़ा नीचे की तरफ ज्यादा दबे पड़े, ऊपर की तरफ खुला स्पेस है। तो इन्होंने रिपेल करा, ये बीच में आ गया, इसने रिपेल करा, ये बीच में आ गया, इसने रिपेल करा, ये बीच में आ गया। जरा ज्योमेट्री को थोड़ा ध्यान से देखना, ये बड़ी स्पेशल ज्योमेट्री है, बड़ी स्पेशल ज्योमेट्री है। क्यों बड़ी स्पेशल है प्रेम इधर? क्योंकि इस ज्योमेट्री में एक चीज देखने को मिलेगी कि बीच के जो 3 बॉन्ड है, बीच 180 कहां से आ गया, बीच के जो 3 बॉन्ड है इनके बीच में कितना एंगल है, 120, 120, 120 है कि नहीं? अब आप कहोगे सर ये तो टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा दूर हो गए। सुनो तो सही, 3 में तो 120 है, लेकिन ऊपर वाला इससे कितना बना रहा है, 90, 90, 90। नीचे भी बोलो, नीचे वाला भी कितना है, 90।
इज दिस द बेटर पोजीशन देन द 72 डिग्री एंगल्स? बोलो उससे तो बेटर है कि नहीं सरस्वती? यहाँ पर 72 डिग्री वाली तो भैया उतनी बेटर नहीं है ना। ये कितनी है बोलो? इसमें सर 3 के बीच में 120 बनेगा और बाकी का ऊपर नीचे वाला कितना बनेगा? 90। तो ऑन एन एवरेज इट इज अ बेटर अरेंजमेंट एज कंपेयर टू द बॉन्ड एंगल ऑफ 72 डिग्री। बोलो है कि नहीं? तो 5 बॉन्ड ने अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज किया भाई? ऐसे अरेंज किया। वो टेट्राहेड्रल में नीचे से आया, इसको बीच में उठा के ऐसे रख दिया। मैं थोड़ा अच्छे से बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड का ज्योमेट्री ऐसा होता है। हाँ भाई फोकस रही यार, ये टॉपिक मुश्किल नहीं होते लेकिन जरूरी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम टाइम थोड़ा ज्यादा लगाते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि इनके बिना बात नहीं बनती आगे भी। हम 12th में बच्चों को बोलते हैं ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, बच्चे के सर के ऊपर जा रही है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं 11th क्लास में वो चीज। फिर 12th में कोशिश भी करेगा तो कहां से आएगा? चलो एक क्लास ये मेरे पास है, बोलो 3 बॉन्ड तो ऐसे, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड, चलो बोलो भाई बीच में क्या बन रहा है? ट्रायंगल। जोड़ो एक बार पॉइंट्स को। बीच में क्या बन रहा है? देखो तो सही, बीच में क्या बन रहा है? ट्रायंगल। और उस ट्रायंगल को जोड़ो ऐसे ऊपर, पिरामिड बन रहा है ऊपर एक। अरे यार इस ट्रायंगल का बेस बनाओ, ऊपर जोड़ो, बोलो क्या बन रहा है? पिरामिड। ऐसे नीचे बनाओ तो इसको बोलेंगे ट्रायगोनल बायपिरामिडल। क्या बोलेंगे? ट्रायगोनल। लेकिन आगे से ध्यान रखना जिसके भी 5 बॉन्ड है, आप बोलोगे सर वो 5 बॉन्ड कैसे लगे? सर 3 बॉन्ड तो बीच में लगे 120 120 120 डिग्री पे, और सर एक बिल्कुल ऊपर लगा हुआ और एक बिल्कुल उसी प्लेन के एक ऊपर और एक, मतलब 3 बॉन्ड्स के बीच में एंगल 120 डिग्री है और 2 बॉन्ड्स मतलब कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। अरे नहीं आ रहा समझ। ये पहली ऐसी ज्योमेट्री जिसमें सभी बॉन्ड्स के बीच में एंगल एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जरा बोर्ड पे बना के दिखाओ क्या बनेगा, जरा देखो। यहाँ पर मैंने बोला कि ए के साथ में कितने बॉन्ड है? एक तो बी, एक ये बी, एक ये बी। बोलो ये कैसा बनेगी? क्या बने बोलो? ये तो ट्रायंगल टाइप का बन गया ना बीच में। अरे यार इसको ऐसे समझना, ऐसे है ये वाली चीज ऐसे है प्लेन पे इस तरीके से। और बताओ जरा एक बी कहां जाएगा? ऊपर। और एक बी कहां जाएगा? नीचे। मुझे सब बच्चे बताना जरा। वैसे तो मैं अगर जोड़ दूं इन सबको तो देखो पिरामिड कैसे बनता है। एक ऊपर जोड़ा इसको, एक ऊपर जोड़ा इसको, एक ऊपर जोड़ा, ऊपर पिरामिड बन गया। एक नीचे जोड़ा, एक नीचे जोड़ा, एक नीचे जोड़ा, बोलो क्या बन गया? नीचे पिरामिड बन गया। अभी देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तुम लोगों को, लेकिन मैं कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज ड्राइंग कर रहा हूँ। बताओ कैसे? सब बच्चे बोर्ड पे देखना। ए के साथ में मैंने सर 3 बी तो ऐसे बनाए। बोलो कितने कितने डिग्री पे लग रहे हैं आपको? 120 120 डिग्री पे। एक सर ऊपर है इस प्लेन के और एक सर, देखो यार बार बार कह रहा हूं ये 3D पिक्चर है, बोर्ड 2D है। आप लोग मिसकंसेप्ट मत करिएगा। ये जो 3 बॉन्ड हैं बोलो कैसे हैं? 3 बॉन्ड ऐसे हैं सर इस प्लेन पे, और एक ऊपर है और एक बोलो कहां है? और अगर तुम 3 बॉन्ड को ऐसे मान रहे हो ना कि सर ऐसे लगे हुए हैं, तो ध्यान रखना फिर एक बॉन्ड आगे है और एक बॉन्ड, समझ नहीं आ रहा। तो मुझे तुम ये बताओ, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई ये कैसे बनाई? सिंपल सी चीज है यार। 3 बॉन्ड तो मैंने ऐसे बनाए तो ये तो बन गया ट्रायंगल। पिरामिड कैसे बोल रहा था? सब बच्चे पिरामिड बनाने कैसे बनाया था? इसको ऊपर जोड़ा, इसको ऊपर जोड़ा, इसको ऊपर जोड़ा, इसको नीचे, इसको नीचे, इसको नीचे। तो भैया इन तीनों को मैंने जोड़ा ऊपर और इन तीनों को मैंने जोड़ा, बन गया नीचे पिरामिड, बन गई ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल बोलो सब बच्चे, बॉन्ड एंगल बोलो। अरे जरूरी नहीं है इतना सारा तामझाम बनाना, आप लोग चाहो तो ऐसे बना लो। एक के साथ में एक भी ये रहा, एक भी ये रहा, एक भी ये रहा, सही है? एक भी ऊपर और एक भी, बॉन्ड एंगल सब बच्चे बोलो। चलो जतिन तुम बताओ ये वाला कितना है? 120। बहुत बढ़िया। और ये वाला कितना है? 90। ध्यान रखना ऊपर वाले से 90 है, इसका तो फिर से 120 ही है। क्लियर हुआ? इस ज्योमेट्री का नाम बोलो, ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। इसका एग्जांपल हो सकता है बच्चों PCl5। अब मुझे बताओ फास्फोरस, बच्चों प्लीज, फास्फोरस क्लोरीन से 5 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहे हैं? तो कैसे बनाएगा बोलो? अब सब बच्चे बताओ कैसे बनाएगा? एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl ऊपर और एक Cl। तो सर 3 बॉन्ड के बीच में तो 120 डिग्री है और एक ऊपर नीचे। मतलब मैं आपसे बस बार बार एक ही बात कहूंगा कि 3 बॉन्ड ऐसे नहीं है बच्चों, ये 3 ऐसे इस प्लेन पे है, जैसे मेरा हाथ है ना ऐसे है PCl3, एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे, और फिर एक ऊपर और एक। ये बात क्लियर है कि नहीं? पक्का? सबको डाउट है तो मुझे बोल दो अभी के भी। इसके बाद आते हैं 6 बॉन्ड पे फटाफट से। चलो बोलो AB6। AB6 का बोलो कितना होता है? 6। बस ये लास्ट है हमारा केस। अब 6 बॉन्ड स्पेस में कैसे लगेंगे? अच्छा वैसे 360 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा आशु? 60 डिग्री। वैसे 60 डिग्री बनना चाहिए, बट उससे बेटर पोजीशन स्पेस में था हमारे पास। क्या था? छठा बॉन्ड आपको क्या लगता है कहां से आएगा? सर इधर थोड़ा बड़ा एंगल बन रहा है 120 डिग्री, वो आया यहाँ पर, ध्यान दो, ट्रायगोनल बायपिरामिडल के अंदर वो आया यहाँ पर, उसने बीच वाले को इसको थोड़ा सा ऐसे ओपन करा, इसको थोड़ा सा ऐसे ओपन करा। अब ज्योमेट्री बड़ी शानदार है। कैसे? बीच में सबके बीच में कितना हो गया? 90 90 90।
ऊपर भी कितना 90, साइड से भी कितना। क्या ये बेटर पोजीशन है 60 डिग्री से? बिल्कुल बेटर है सर। 60 डिग्री में तो रिपल्शन ज्यादा लगती, 90 डिग्री में रिपल्शन क्या लगेगी? कम। तो 6 बॉन्ड कभी भी ऐसे नहीं लगेंगे कि आप जैसे मेरा हाथ समझ लीजिए, मेरा प्लेन समझ लीजिए, इस हाथ को प्लेन मान लीजिए और इसी पे 60 डिग्री पे लग गए, ऐसे नहीं लगते 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड ऐसे लगेंगे, उनको बेटर पोजीशन मिला हुआ है इससे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 6 बॉन्ड ऐसे कभी नहीं लगेंगे कि वो 6 बॉन्ड ऐसे लग गए। मतलब समझ रहे मेरी बात को? 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे नहीं लगते वो। कितने पे लगते हैं बोलो? 90 डिग्री वाला जब उनको पोजीशन मिल रहा है तो वो उस पे लगेंगे ना। बिकॉज बॉन्ड्स की कोशिश क्या होती है? दे ट्राई टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड मिनिमाइज रिपल्शन। बोलो यही तो कहा मैंने उनका। तो ये वाला पोजीशन ज्यादा बेटर है कि नहीं? अच्छा इस ज्योमेट्री का नाम बोलो। अच्छा मुझे तो इसमें सब में बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। चलो नाम बोलो, बीच में जोड़ो। वैसे बीच में जोड़ो चारों को, क्या बनेगा? वंश। बीच में जोड़ोगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर। फिर इसको ऊपर जोड़ो, इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको पिरामिड, इसको नीचे, इसको नीचे, इसको नीचे, पिरामिड। नाम होगा स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। और ऑक्टाहेड्रल भी इसका एक दूसरा नाम है। तो बच्चों यहां पर क्या बोला जाएगा? AB6। चलो बनाना सिखाओ भाई। बोलो AB6 कैसे बनेगा सब बच्चे? AB6 कैसे बनेगा सर? 4 बॉन्ड तो बने ऐसे। अरे ध्यान दो, 4 बॉन्ड तो बने सर ऐसे। किस पैटर्न में लगे हुए हैं? अब ये स्क्वायर ऐसे नहीं है भाई, स्क्वायर ऐसे नहीं है, स्क्वायर ऐसे है। अब स्क्वायर ऐसे है मतलब कि 2 इधर और 2 इधर ऐसे है। तो फिर एक बी कहां पर है बोलो? ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, और एक इस बी, एक प्लेन के नीचे। नहीं आ रहा ना समझ में? तो जरा मुझे बॉन्ड एंगल बताओ सब बच्चे। ये कितना बोलो? ये 90। ये कितना बोलो? हर जगह पर बोलो कितना? तो ये ज्योमेट्री होगी बोलो कौन सी? स्क्वायर बाय पिरामिडल, और इसी को बोलते हैं ऑक्टा। तो मुझे सब बच्चे बताओ, अगर तुम्हें पूछे आगे से, कोई तुमसे पूछे कि भाई SF6 कैसा बनता है, तो एक पिक्चर दिमाग में है कि नहीं? हमारे दिमाग में कुछ नहीं है सर। SF6 कैसा होगा? टेट्राहेड्रल छोड़ो, पहले तुम ये बताओ SF6 अगर तुम्हारे सामने हो, एक सल्फर हो, 6 बॉन्ड फ्लोरीन से बने हो, तो वो कैसा दिख रहा होगा तुम्हें? बड़ा अच्छा दिख रहा होगा। तो कैसा दिखेगा बताओ? SF6 कैसा बनेगा सर? 4 बॉन्ड तो लगेंगे बीच में। ओ भाई समझ नहीं आया क्या? 4 बॉन्ड तो लगेंगे बीच में। रौनक इधर। 4 बॉन्ड तो लगेंगे सर बीच में ऐसे 90 डिग्री पे। एक ऊपर जाएगा और एक, सभी बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री का। ये है भाई। तो ये पूरे टॉपिक में हमने क्या चीज समझने की कोशिश करी है, एक बार सब बच्चे बोर्ड पर देखना। 2 बॉन्ड तो बोलो कैसे? हाँ भाई एक फुल रिकैप है। 2 बॉन्ड तो बोलो कैसे? लीनियर ज्योमेट्री विद एंगल ऑफ 180 डिग्री। इससे बेस्ट पोजीशन आप मुझे 2 बॉन्ड के लिए नहीं बना के दिखा पाएंगे। 3 के लिए बोलो क्या है सर? 3 के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है सर ट्रायगोनल प्लैनर ज्योमेट्री विद एंगल ऑफ 120 डिग्री। दिस इज फाइन। 4 के लिए बोलो क्या है सर? 4 में बॉन्ड आता है ऊपर से, ऐसे ऊपर से नहीं आता है, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हुआ था? 109.5 डिग्री विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दोज मॉलिक्यूल्स इन विच देयर आर 4 बॉन्ड्स, वो हमेशा ऐसे ही दिखेंगे आप लोगों को। नहीं आ रहा समझ में सर हमें? तो 5 बॉन्ड हुए तो कैसा दिखेगा सर? सर बीच में बनेगा ऐसे ट्रायंगल करके, और एक नीचे बॉन्ड और एक ऊपर, 3 के बीच में 120 डिग्री एंगल, और एक बनाएगा बाकी सर 90 डिग्री एंगल। इज दिस फाइन? और 6 बॉन्ड कैसा बनाएगा सर? 6 बॉन्ड सर बीच में बनेगा ऐसे करके स्क्वायर 90 डिग्री, एक ऊपर और एक। ज्योमेट्रीज के नाम बोलो? लीनियर, ट्रायगोनल प्लैनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। नहीं आया समझ? अब मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूं, आप लोग उसका स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाएंगे, ठीक है? जल्दी लो। उधर भी दे दो जिसकी भी। दोबारा बोलना। देखो SF7 नहीं होता, वो IF7 होता है, और उसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल 5 बॉन्ड बीच में लगते हैं। ए क्लास देखो, जो स्वास्थ्य आप पूछ रहे हो ना, वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। वैसे हमारे NCERT नहीं कराती 7 के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 7 में क्या होगा? बीच में बनेगा पेंटागन। पेंटागन मतलब 72 डिग्री पे, एक जाएगा ऊपर एक जाएगा नीचे, मतलब 72 डिग्री पे 5 बॉन्ड हो गए। छठा जाएगा ऊपर और 7वां जाएगा। अच्छा एक बात सुनो भाई, अरे सुनो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा उसके लिए स्वास्तिक
ने ये पूछा है कि सर 6 की बजाय अगर 7 बॉन्ड हो तो क्या? वैसे तो आपके सिलेबस में 7 बॉन्ड नहीं है, बट सोचो 7 बॉन्ड हो तो क्या हो। यार मुझे तो 6 बॉन्ड में क्या हुआ है, बीच में क्या बना बोलो, 90-90 डिग्री एंगल बनाना। तो 7 में क्या होता है, बीच में लगते हैं 5 बॉन्ड। बीच में कितने बॉन्ड लगते हैं? 5, एक ऊपर और एक, 5 बीच में लगेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। जब 5 बीच में लगता है पेंटागन बनता है। एक क्लास क्या चल रहा है भाई? ये बात करना बीच बीच में जरूरी है क्या? बार बार आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि चुप हो जाओ? कल भी समझाया था, बड़ी क्लास में आ चुके हो, छोटी क्लास वाला मामला नहीं है कि बिल्कुल लास्ट में पढ़ोगे और आप लोग बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम लोगों की। 11th क्लास है, जैसे 9th क्लास थी ना टफ, 9th में फिर भी बच्चा समझ के छोड़ देता है स्कूल, 11th में फेल कर देगा सीधा, ध्यान रखना, सीधा फेल, बाद में पछताओगे। और लगता है झटका, आप लोगों को मजाक लगेगा लेकिन लगता है झटका, ध्यान रखना। 11th में मस्ती मत करो, पढ़ लो ढंग से, 12th में चले जाओगे, उधर अच्छा हो जाता है। वो आसान 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 मतलब बोल सकते सिलेबस है 12th का 11th के कंपैरेटिवली। कुछ नीट जेई कुछ तो करने का तुमने सोचा होगा ना आगे चल के, और ऐसे मस्ती मस्ती में नहीं होने वाला नीट और जेई। एक बहुत बड़ी तपस्या है 3 से 4 साल के आप लोगों की, तपस्या ही मान लो ये, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन टीचर के साथ बना के चलना पड़ेगा कि टीचर पढ़ा रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, उस तरीके से चलोगे तो कुछ अचीव होगा। ऐसे बहुत बच्चों ने अचीव करा है, अपने सेंटर से ही बहुत बच्चों ने अचीव करा है, बहुत अच्छी जगह पे अचीव करा है। सेंटर से कुछ बच्चे जिन्होंने कुछ भी अचीव नहीं करा, कुछ ऐसे भी, तो वो आप चॉइस करते हैं खुद से। 7 बॉन्ड का ऐसे स्वास्थ्य कि बीच में पेंटागन बन जाएगा 72 डिग्री पे, और एक ऊपर और एक नीचे में 90-90 डिग्री का, वो है नहीं वैसे हमारे सिलेबस में, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको ज्योमेट्री सारी समझ में आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो पूछूंगा नहीं क्योंकि समय हमारे पास कम, हम डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो नहीं, वो तो चीज वही बनेगी वैसे। ज्यादातर एग्जांपल लोन पेयर में है। ये लोन पेयर वाले एग्जांपल्स बहुत ज्यादा रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत रहता है। चलो एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ, समझो एक और कैटेगरी समझते हैं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CO2, ध्यान देना भाई, CO2 क्लास प्लीज बोर्ड पे। क्या आप लोग जानते हैं, देवदत्त तू तो पिटेगा भाई किसी, तू सच में बहुत पिटेगा, मेरे को लग रहा है तू पहला शिकार है इस क्लास का। CO2 सुनो, अब आप मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है? हाइड्रोजन को एक, लेकिन ऑक्सीजन को अगर ध्यान से देखो ना, तो ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाता है, बचपन से अगर आप लोग देखते आए हो, तो यार उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो जब भी वो बॉन्ड बनाता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है किसी से भी। शेयरिंग में कितने लेते हैं? 2। क्या पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, अगर मैं CO2 का तुमसे लुईस स्ट्रक्चर बनाने को बोलूं, तो कार्बन के बाद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास बताओ कितने? 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 10th क्लास वाली बात करूंगा, कुछ भी अलग नहीं करूंगा। ऑक्सीजन के बाद 6 है। क्या तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो वो कार्बन से ना डबल पेयर शेयर करेगा, डबल पेयर, और ये वाला भी डबल ही शेयर करेगा। भैया 6 है मेरे पास, 2 चाहिए मुझे, और कार्बन के मेरे पास 4 है, तो 2 तू दे 2 तू दे। ऐसे में याद करो कि इस बॉन्ड को तुम लोग क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे बोलोगे नहीं बोलोगे? डबल बॉन्ड, सिंगल नहीं बना है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना अगले वाले से, तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और 2 का जोड़ा लें तो बोलो क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। देखिए मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक बात करूंगा, हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, सबसे ज्यादा जो हमारे बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से होंगे। हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, दिमाग में याद कर लो। हाइड्रोजन सिंगल और ऑक्सीजन बोलो क्या? अब तुम मुझे बस इतना बताओ, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? इसकी मैं ज्योमेट्री तुमसे पूछना चाह रहा हूं, तो बोलेंगे सर 2,4, कार्बन के पास 4 है और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो यार मुझे एक बात बताओ, ऐसे ही तो बॉन्ड बनेगा ना। अब आप लोग ये कहेंगे, अरे क्लास प्लीज इधर, इसके पास वैसे बॉन्ड कितने? 4 या 2? वैसे पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये बॉन्ड 4 है या 2 है? बच्चों ये 2 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है। बस इनकी टाइप जो है ना वो कैसी है? डबल वाली टाइप है। कैसी वाली टाइप बोलो? इनका क्या कहना है वो सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए क्लास, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। इसको बोला गया एक सिंगल बॉन्ड, इसको बोला गया एक बॉन्ड, एक ही है यार, बॉन्ड एक ही है ये भी, बस ये बॉन्ड की टाइप अलग है, ये डबल वाली टाइप है। ये भी कितना बॉन्ड है बोलो? ये भी एक ही बॉन्ड है, बस ये कौन सा बोलो? बोलो एक
ट्रिपल बॉन्ड, इसको 3 सिंगल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला एक डबल बॉन्ड, ये वाला एक सिंगल बॉन्ड। तो मुझे तुम ये बताओ इसके पास कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है सर, 2 डबल बॉन्ड है। क्या बोलो? 2 डबल बॉन्ड सर, 2 बॉन्ड है। और 2 बॉन्ड स्पेस में कैसे लगते हैं? बोलो सर 180 डिग्री पे। कैसे बोलो? तो CO2 का मॉलिक्यूल ऐसा बनता है। CO2 का मॉलिक्यूल समझ नहीं आया सर? एक और समझते हैं, एक और समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है SO3। सब बच्चे बताओ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16। ये बात नहीं, 2,8,6। सब बच्चे 2,8, सही लगाया, 16 हो गए। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे? 6 से जुड़ेंगे। हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो कितने डबल बॉन्ड बनेंगे? 3। समझ नहीं पा रहे सर हम तो? चिंता मत करिए, ये जो पूरा टॉपिक जब हो जाएगा ना, मोस्ट प्रोबेबली है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कितनी शानदार ट्रिक दूंगा ना, वो ट्रिक आपको ऐसे काम करेगी कि आपके चाहे लोन पेयर हो, चाहे बिना लोन पेयर हो, चाहे कुछ भी हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, आपको ना एक झटके में पता लग जाएगा कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिक है, सारी बातें पता लग जाएंगी थ्रू जस्ट वन ट्रिक। तो वो ट्रिक लेकिन शुरू में नहीं बता सकता मैं, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा जब सारा टॉपिक करा दूंगा। तो अभी आप समझ लीजिए, शुरू में बताने का फायदा नहीं, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कर क्या रहे। तो SO3 में सब बच्चे था भाई, SO3 में बताओ जरा क्या चीज है? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोलो 6। अब 6 में बताओ जरा कितने ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया? 3। तो एक ने इधर बनाया, एक ने इधर बनाया और एक ने इधर बनाया। मुझे बताओ जरा ज्योमेट्री कैसी है? ट्रायगोनल। अरे 3 बॉन्ड बने हैं, इधर 2 बॉन्ड बने हैं सर। जब भी 2 बॉन्ड बनेंगे, चाहे वो दोनों सिंगल हो चाहे वो दोनों डबल हो सर, 2 बॉन्ड है तो कैसी ज्योमेट्री है? लीनियर। 3 बॉन्ड है तो कैसी ज्योमेट्री है? ट्रायगोनल प्लेनर, चाहे वो तीनों सिंगल हो चाहे वो तीनों डबल। आप इसको 6 बॉन्ड नहीं बोल सकते बच्चों। ये कितने बॉन्ड है? बोलो 3 बॉन्ड है। हाँ, तीनों डबल वाले टाइप है, टाइप अलग है, लेकिन बॉन्ड कितने हैं? बोलो 3 है सर। 3 सिंगल बॉन्ड या 3 डबल बॉन्ड सर, 3 कुछ भी होगा तो ज्योमेट्री बोलो कैसी? ट्रायगोनल प्लेनर। 4 सिंगल बॉन्ड हो, जो 4 डबल बॉन्ड हो, ज्योमेट्री बोलो कैसी? टेट्राहेड्रल। 5 सिंगल बॉन्ड हो या 5 डबल बॉन्ड हो, ज्योमेट्री कैसी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। रिपल्शन तो लग रही है, तभी तो 120 डिग्री पर रेंज अलाइंड है। अरे ये तो बिल्कुल यार पेयर में होता है ना, तो शेयरिंग हो रहा है, वैसे तो साथ में रहेगा। तो भाई मुझे तुम बस इतना बता देगा, सुनो ऐसा सुनो, अभी हो सकता है कि आपको CO2 और SO3 मॉलिक्यूल थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन क्या बात तुम्हें बहुत अच्छे से आज की क्लास में समझ में आ जानी चाहिए, जिसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, वो बात ये है कि सर कोई भी मॉलिक्यूल के जो साइड बॉन्ड बने होते हैं, चाहे वो 2 बॉन्ड हो, चाहे वो 3 बॉन्ड हो, चाहे वो 4 बॉन्ड हो, चाहे वो 5 बॉन्ड हो, चाहे वो 6 बॉन्ड हो, हाँ भाई अजय इधर कितने भी बॉन्ड हो, 2 3 4 5 6, सर वो स्पेस में कैसे अरेंज होंगे मुझे ये पता लग चुका है। 2 बॉन्ड हो गए तो बोलो कैसे अरेंज होंगे? लीनियर 180 डिग्री पे। 3 बॉन्ड हो गए तो बोलो कैसे? ट्रायगोनल प्लेनर 120 डिग्री पे। 4 बॉन्ड हो गए तो बोलो क्या? टेट्राहेड्रल 109.5 पे। 5 बॉन्ड होंगे तो सर 3 लगेंगे बीच में, एक लगेगा ऊपर, एक लगेगा नीचे, सर ट्रायगोनल बायपिरामिडल विद 120 डिग्री एंगल बिटवीन 3 बॉन्ड्स एंड 90 डिग्री एंगल बिटवीन अपर एंड लोअर बॉन्ड। नहीं आ रही बात समझ में? 6 बॉन्ड के बीच में क्या होगा सर? बीच में बनेंगे 90 डिग्री, एक ऊपर और एक नीचे, सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या स्क्वायर बायपिरामिडल। अब बस ट्विस्ट ये रह जाता है सर अगर लोन पेयर आ जाएगा तो क्या होगा? तो वो तो भी हमने करा ही नहीं टाइप। हमने बस आज क्या सीखा है कि सर अगर सेंट्रल एटम के 2 बॉन्ड हो तो कैसे लगेगा, 3 हो तो कैसे लगेगा, 4 हो तो कैसे लगेगा, 5 हो तो कैसे, 6 हो तो कैसे। और लास्ट बात मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है, 2 बॉन्ड चाहे दोनों सिंगल हो चाहे दोनों डबल हो, अगर बॉन्ड 2 है, कितने बॉन्ड है बोलो? 2 बॉन्ड है, तो भाई 2 बॉन्ड तो लीनियर ही लगेंगे। विशेष मेरी बात समझ में आ रही है? 2 बॉन्ड चाहे मेरे कैसे हो बता जरा, चाहे मेरे 2 बॉन्ड सिंगल वाले हों, चाहे मेरे 2 बॉन्ड, देखना BH2 में दोनों बॉन्ड सिंगल बनते हैं और इसमें दोनों बॉन्ड बोलो कैसे बनते हैं? डबल बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बनाता ही डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर 2 ही बॉन्ड है, उधर भी 2, यार 2 चीजों को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए आप खुद बताओ? 2 बॉन्ड। 2 चीजों को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? 2 बॉन्ड। 3 चीजों को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड। बस हाँ हो सकता है वो तीनों बॉन्ड डबल टाइप के। यहां पर भी देखो ना, 3 चीजों को जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड, लेकिन ये तीनों सिंगल टाइप के थे। बस मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बॉन्ड 3 है, चाहे वो सिंगल है चाहे वो डबल है, बॉन्ड 3 है तो ट्रायगोनल प्लेनर। बॉन्ड 2 है, चाहे वो सिंगल है चाहे वो डबल है, तो बोलो ज्योमेट्री क्या? लीनियर। कॉमन नहीं है ये बात समझ में? मुश्किल लग रही है वाली चीज? सो आप लोगों को ना देखो, ये लास्ट वाली बात चीज समझ में आए चाहे ना आए, इसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये मैं ट्रिक के अंदर कवर करवा दूंगा कैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पता लगते हैं। हालांकि ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए 10th क्लास से, जो तुमने सीखे थे वो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक में आ जाएगी वाली चीज। अभी वेस्पर थ्योरी पूरा हुआ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कौन से मॉलिक्यूल्स अभी नहीं करवाए हैं जिनमें लोन पेयर होता है। अभी अगर तुम्हें बोले सर तुमने तो H2O नहीं कराया, सर NH3 नहीं करवाया, अरे यार इनमें याद करो इसमें लोन पेयर था, इसमें भी। जब ये हो जाएंगे ना, फिर तुम मुझे कोई भी मॉलिक्यूल बोल देना जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, जो तुमने आज तक सुना हो, मैं तुम्हें उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता दूंगा कैसे बनेगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन अभी सिर्फ वो वाले मॉलिक्यूल्स करवाएं जिनमें कोई भी लोन पेयर
तो बस तुम्हें आज इतना सीख के जाना है क्लास से कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम के कितने बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड बने हुए तो ज्योमेट्रिक है, 3 बॉन्ड तो ज्योमेट्रिक है, 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड तो ज्योमेट्रिक है, 6 बॉन्ड तो ज्योमेट्रिक है। एक फाइनल आंसर करो, छुट्टी कर रहा हूं। इन सारी ज्योमेट्रीज में से कौन सी ऐसी ज्योमेट्री है जिनके बॉन्ड एंगल्स एक जैसे नहीं है? सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे नहीं है। कमाल है। टेट्राहेड्रल कैसे होगी भाई? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। यार ये बहुत सिंपल है। ट्रायगोनल बायपिरामिडल में सर बीच में तो बनता है 120 120 120 डिग्री, ऊपर 90 नीचे 90, यही तो होता है। नहीं आ रहा है यार? बाकी सब में बोलो क्या था? सेम सेम था। क्लियर होता है? तो इतने पे इसको मैं रोकूंगा, बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर फिजिक्स में वर्क के साथ, ठीक है? नहीं 7 वाला अपने सिलेबस में नहीं है, पहले गर्ल्स को जाने देना भाई मैथ्स की क्लास में।